प्रिय मित्रों, जिस समय राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में रह रहे थे, तभी अचानक सीता जी के पैर से रक्त बहने लगा और वे दर्द से छटपटाने लगी, क्योंकि उनके पैर में एक कौवे ने काट लिया था। राम को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि उनके होते हुए कौवे का इतना साहस कि वह सीता जी के पैर में काट सके। राम ने उस कौवे को ध्यान से देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह अपराध करने वाला कोई साधारण कौवा नहीं, बल्कि इंद्र का पुत्र, जो राम की शक्ति का पता लगाने के लिए कौवे के रूप में आया था। जयंत की मूर्खता पर श्री राम को हंसी आ रही थी, लेकिन उसकी दृढ़ता को देखकर राम ने एक सीख को धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। अब वह सीख मामूली नहीं रही और यमराज की तरह जयंत के पीछे लग गई। जयंत भागकर अपने पिता इंद्र से शरण मांगने गया तो इंद्र ने साफ मना कर दिया कि राम के अपराधी को मैं कभी भी शरण नहीं दे सकता। पिता के मना करने पर जयंत अपनी माता शची के पास गया और शरण मांगने लगा। जयंत की मां ने भी कहा दिया कि सीता माता के अपराधी को मैं अपनी शरण में नहीं ले सकती। अब भागकर जयंत ब्रह्मा और शिव की शरण में गया, पर दोनों ने कह दिया कि तुम सीता माता और प्रभु श्री राम की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। जयंत घबराकर देवी देवता यक्ष गंधर्व सबकी शरण में गया, किंतु उसे कहीं भी शरण नहीं मिली। अंत में निराश होकर जयंत प्रभु राम एवं सीता माता की शरण में आया और उनके चरण छूकर क्षमा याचना की और भविष्य में कभी भी ऐसा अपराध न करने का वचन दिया। भगवान राम तो स्वभाव से ही दयालु हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस अपराध के लिए तो प्राणदंड दिया जाना तय था, किंतु तुम हमारी शरण में आए हो, इसीलिए हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। तुम्हारे प्राण तो बच जाएंगे, पर तुम्हें अपनी एक आंख से हाथ धोना पड़ेगा। राम द्वारा छोड़ी गई सीख जयंत की आंख फोड़कर आकाश में विलीन हो गई। कहते हैं उसी दिन से कौवा आज तक काना है। वह एक समय में एक ही आंख से देख सकता है। इस प्रकार श्री राम ने कौवे के भेष में जयंत को जीवन दान दिया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे आप हमारे नए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अलग कहानी के साथ, तब तक हर हर महादेव।